नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम ने किया पटना के घाटों का निरीक्षण। तेजस्वी ने शिक्षक नियुक्ति पर नीतीश सरकार को घेरा। लालू यादव को नजरबंद करने का जिम्मेदार कौन, पूछे जेडीयू एमएलसी। आरजेडी नेता शराब पीते हैं, सुनते ही भड़की मीशा भारती। जेडीयू ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी। पीके का जीतन राम मांझी के आरोप पर पलटवार। उपेंद्र कुशवाहा का लालू परिवार पर हमला, एनडीए की जीत का दावा। विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को लगा बड़ा झटका। सासाराम में पुलिस की रेड, ड्रग्स और कैश बरामद, 10 गिरफ्तार। दिल्ली से भी जहरीली बिहार की हवा, AQI 300 के पार। अब खबरें विस्तार से। छठ महापर्व को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से खुद पटना के गंगा घाटों का निरीक्षण किया है और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कैबिनेट मंत्री और विभागीय अधिकारी के साथ साथ स्टीमर पर सवार होकर तमाम गंगा घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और मंत्री विजय चौधरी के साथ साथ विभिन्न विभाग के अधिकारी और पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह मौजूद रहे। छठ महापर्व को लेकर सीएम ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिया है कि छठ महापर्व में किसी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और गंगा घाटों पर सुरक्षा के साथ साथ लाइटिंग, बैरिकेटिंग, गंगा में नाव के साथ साथ तमाम जरूरी व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। पटना के शहरी क्षेत्र में कुल 109 घाटों पर छठ व्रती छठ पर्व कर सकेंगे। पटना के छठ घाटों को 19 सेक्टरों में बांटा गया है और हर सेक्टर में मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। बिहार में बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली को लेकर एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने इसे अपनी उपलब्धि बताई है। सीएम नीतीश को घेरते हुए तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। इनमें तेजस्वी ने बताया कि अगस्त 2022 में बिहार में सरकार आने के बाद उन्होंने ही राज्य में 5 लाख नियुक्तियां तथा विभिन्न विभागों में 3 लाख से अधिक नियुक्ति कराने का मार्गदर्शन प्रशस्त किया। इसी का परिणाम है कि आज लोगों को नौकरी मिल रही है। तेजस्वी ने इसे अपनी उपलब्धि बताते हुए नीतीश और मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है। तेजस्वी ने अपने पोस्ट में कहा, प्रधान शिक्षक परीक्षा में सफल होने वाले सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई एवं असीम शुभकामनाएं। देश के इतिहास में प्रथम बार हमने विगत वर्ष आज के दिन ही 2 नवंबर 2023 के ऐतिहासिक तारीख को रिकॉर्ड बनाते हुए गांधी मैदान में एक राज्य में एक दिन में एक विभाग में एक साथ 1,20,336 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। अगस्त 2022 में सरकार में आने के बाद हमने मात्र 17 महीनों में 5 लाख नियुक्तियां तथा विभिन्न विभाग में 3 लाख से अधिक नियुक्तियां प्रक्रियाधीन करवाई। उन्होंने आगे लिखा कि हमारी पहल, प्रयत्न व प्रेरणा से प्रथम बार बिहार में नौकरी मिलने के बाद नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम किए जाने लगे, जिसका अनुसरण भारत सरकार ने भी करना प्रारंभ किया। हमने 17 महीने के अल्प कार्यकाल में युवा जोश, नई सोच, नई दृष्टि और नए विजन के साथ नौकरी रोजगार प्रदान करने एवं नियुक्ति प्रक्रिया के जो मापदंड स्थापित किए, उससे लाखों अभ्यर्थी लाभान्वित होते रहेंगे। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसके साथ ही झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल दोनों जगहों पर चुनाव में सक्रिय है। नेता प्रतिपक्ष ने बिहार के सभी सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवार की जीत के साथ ही झारखंड में फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। इन दोनों ही चुनाव में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर लालू यादव को राजनीतिक रूप से नजरबंद करने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय जनता दल के स्टार प्रचारक में लालू प्रसाद यादव जी हैं। बिहार में हो रहे उपचुनाव में महागठबंधन उम्मीदवारों के नामांकन में उनकी उपस्थिति नहीं हुई। झारखंड में उनकी उपस्थिति नहीं हुई, तो आखिर किसने लालू प्रसाद को राजनीतिक रूप से नजरबंद कर डाला है, तेजस्वी को बताना चाहिए। पिछले दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राजद के कई नेता शराब पीते हैं, जिसका लस विभाग के पास है। साथ ही वीडियो भी मौजूद है। सरकार जल्द इसका खुलासा करेगी। वहीं दिलीप जायसवाल के इस बयान पर राजद सांसद मीशा भारती ने पलटवार किया है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और सीएम से बड़ा सवाल पूछ लिया है। सांसद मीशा भारती ने कहा कि हम क्या बोले, उन लोगों के पास अब यही काम बचा है। बिहार के विकास का कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वीडियो बनाते हैं, गली गली घूम कर के नेताओं का वीडियो बनाते हैं। वहीं बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस पर मीशा भारती ने कहा कि सब जगह चुनाव चल रहा है, सभी दल के नेता यही कह रहे होंगे कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, हम लोग सारी सीट जीत रहे हैं, या हम सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम लोग जनता के मुद्दे पर जनता के बीच जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की जीत होगी, जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सत्ताधारी पार्टी जेडीयू ने तैयारी शुरू कर दी है। जनता दल यूनाइटेड के सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। यह आयोजन 24 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच होना है। पार्टी नेतृत्व ने इसके लिए वरिष्ठ नेताओं की 5 टीमों का गठन किया है। 5 टीमें अलग अलग जिलों में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम सम्मेलन में शिरकत करेगी। कुल 45 नेताओं को यह जिम्मा दिया गया है। कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर शनिवार और रविवार का दिन तय किया गया है। पहली टीम में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं। इनके अलावा मंत्री मदन सहनी, जमा खान, रसने सदा, सांसद लवली आनंद, पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा, रामविलास कामत, पूर्व विधान पार्षद मनीष चौधरी और पूर्व विधायक वशिष्ठ सिंह को शामिल किया गया है। वहीं दूसरी टीम में मंत्री विजय कुमार चौधरी, शीला मंडल, जयंत राज, सांसद दिलेश्वर कामत, पूर्व सांसद बुलो मंडल, वरीय उपाध्यक्ष एवं विधान पार्षद रविंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व सांसद दुलालचंद गोस्वामी, पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला और प्रदेश महासचिव मेजर इकबाल हैदर को रखा गया है। इमामगंज में प्रशांत किशोर ने चुनावी सभा के संबोधन में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जीतन राम मांझी को नहीं पता है कि कब पलटकर लालटेन थाम लेंगे और कब कूदकर कमल पर बैठ जाएंगे। आगे प्रशांत किशोर ने लालू नीतीश के 35 साल के राज ने बिहार के बच्चों के पीठ से स्कूल का बस्ता हटाकर मजदूरी का बोरा बांध दिया है। बिहार के लोगों की गरीबी खत्म करने का एकमात्र रास्ता शिक्षा यानी कि स्कूल का बस्ता, इसलिए जनसुराज का चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है, क्योंकि पढ़ाई से ही लोगों का विकास हो सकता है और गरीबी दूर हो सकती है। नेताओं ने पहले बिहार को खूब लूटा, अब सावन के अंधे को सब हरियाली दिखती है। इनको लूटने की आदत है तो अब ये जनता को चोर बता रहे हैं। गया पहुंचे राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने लालू परिवार पर जमकर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि परिवारवाद का आरोप लगाने वाले खुद ही चारों तरफ से नंगा है। वहीं उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की खुद का योगदान समाज और राजनीति के प्रति उनके पिताजी के विरासत के आधार पर है, जिसका कुछ नहीं है। वह राजनीति का दावा कर रहा है, वहीं दूसरों पे आरोप लगा रहा है। कैसे चलेगा? एक तो आरजेडी में सिर्फ और सिर्फ विरासत के नाम पर है और कोई योग्यता के आधार पर नहीं है, और मांझी जी के परिवार में कोई है तो व्यक्तिगत रूप से पढ़ा लिखा और सक्षम हर तरह से है। ऐसा आरोप लगाने वाले खुद के गिरेबान में झांके। वहीं बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के सवाल पर कहा कि सभी चारों विधानसभा सीट पर लंबे अंतराल से एनडीए की जीत होगी। आरजेडी नेता शीतल प्रसाद यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के वरीय नेताओं पर मान सम्मान नहीं देने का आरोप भी लगाया है। शीतल प्रसाद यादव जिला परिषद के उपाध्यक्ष और एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। शीतल प्रसाद यादव ने अपने आवास पे मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राजद के प्राथमिक सदस्य से हमने अपना इस्तीफा दे दिया है। इसकी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को है, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और गया जिला अध्यक्ष मोहम्मद मुर्शीद आलम को भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि विगत लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव के सक्षम हम राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए थे। विगत कई दिनों से हमने यह देखा कि वरीय नेताओं के द्वारा छोटे नेताओं को किसी तरह का मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, लगातार उपेक्षा की जा रही है। इसे देखते हुए हमने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं किसी अन्य पार्टी में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह आने वाले समय में तय किया जाएगा। रोहतास के सासाराम में एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने एक साथ आधा दर्जन से अधिक घरों में पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस में 10 से अधिक लोगों से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने हथियार के साथ नशीले पदार्थ को जब्त किया। रोहतास एसपी रोशन कुमार ने भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी तथा मौके से कई आधुनिक हथियार, हेरोइन, ड्रग्स के अलावा लैपटॉप तथा मोबाइल बरामद किया। रोहतास पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नगर थाना के मुबारकगंज में कुछ लोगों के घर में हथियार छुपा कर रखा है, साथ ही नशीले पदार्थ का कारोबार भी हो रहा है। एसपी रोशन कुमार ने खुद दलबल के साथ इलाके में 6 से 7 घरों में यह छापेमारी की, जिसमें कई हथियार मिलने की सूचना है। एसपी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अब तक कुल 10 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इन लोगों के पास से हथियार एवं ड्रग्स मिले हैं। दिवाली के बाद बिहार की हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। वायु प्रदूषण का लेवल खतरनाक लेवल को पार कर गया है। दिल्ली से भी ज्यादा दूषित हवा बिहार की है। राजधानी पटना समेत राज्य के 12 जिलों का AQI 200 के पार चला गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, जबकि शुद्ध हवा के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से कम होना चाहिए। पिछले 24 घंटे के अंदर हाजीपुर का AQI लेवल 346 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि देश की राजधानी
दिल्ली में AQI 328 है। पटाखे बैन होने के बाद भी हाजीपुर में जमकर आतिशबाजी हुई। यहाँ धूलकण की मात्रा ज्यादा होने और वायु प्रदूषण के स्तर बढ़ने का कारण माना जा रहा है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर का AQI 290, अररिया 271, सिवान 276, छपरा में 264 और भागलपुर की बात करें तो 253, सहरसा 251, समस्तीपुर 237, पटना में 236, मुंगेर 230 और गया में AQI 179 दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम सामान्य बना रहेगा।